तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड नेशनल स्कॉलरशिप के जरिए जो भी स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें यहाँ पर मदद राशि कुछ दी जाती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन बेहतर है, आपके लिए ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बेहतर है या फिर आपके लिए नेशनल स्कॉलरशिप बेहतर है, कौन आखिर बेहतर है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है और ये दूसरा कि ये नेशनल स्कॉलरशिप क्या है, ये दोनों को आपको समझना होगा, तभी यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन बेहतर होगा। तो गाइस सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। तो गाइस नाम से स्पष्ट है, पोस्ट मैट्रिक यानी कि पोस्ट का अर्थ होता है बाद में और मैट्रिक का अर्थ होता है टेंथ। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि पोस्ट मैट्रिक में कि अगर आप 10th के बाद पढ़ाई करते हैं, जैसे कि 10th के बाद हो जाता है 11th 12th, उसके बाद ये पार्ट 1 पार्ट 2, या फिर आप कोई हायर एजुकेशन करते हैं जैसे कि ये हो गया ITI, इसके बाद जैसे कि IIT होता है, या फिर मेडिकल, ये BTech, ये सब जो करते हैं तो इसमें जो भी एडमिशन फी लगता है, जैसे कि 11th 12th ये सब हमको बता रहे हैं 10th के बाद, तो ये सब जो करते हैं इसमें जो भी एडमिशन फी लगता है वो एडमिशन फी यहाँ पर आपको इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आपको पैसा मिलता है, यानी कि इसमें जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा यहाँ पर आपको राज्य सरकार देती है। यहाँ पर एक और बात का ध्यान देंगे, इसमें जनरल स्टूडेंट के लिए कोई भी जगह नहीं होता है, यानी कि जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका यहाँ पर इसमें किसी भी तरीके से कोई भी मतलब जगह नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ SC ST एंड ये BC और EBC यही 4 कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वही इसमें अप्लाई करते हैं। और इसमें एक और बात का ध्यान देंगे कि राज्य सरकार इसमें पैसा देती है और ये जो इसमें क्या होता है कि आपको जो भी एडमिशन फी में 10th के बाद पैसा लगता है वो पैसा यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए दिया जाता है। इसमें आपको क्या करना होता है ना कि सिंपल से आपको किसी भी जो कॉलेज होता है आपका, वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि वहाँ से आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट और ये फी स्ट्रक्चर बनवाना होता है, या फिर दोनों मतलब कि बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर एक ही में होता है या फिर अलग अलग भी होता है। सिंपल से आपको बनवा करके यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। लेकिन गाइज अब बात करते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप क्या होता है। तो गाइज ये नेशनल स्कॉलरशिप होता है केंद्र सरकार चलाती है, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप, नेशनल का अर्थ होता है केंद्र, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप को कौन चलाती है, केंद्र सरकार चलाती है। जबकि यहाँ पर आपका जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था ये राज्य सरकार चला रही थी। तो गाइज नेशनल स्कॉलरशिप में क्या होता है कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक आपको सबको पैसा दिया जाता है। यानी कि अगर आप क्लास 1 में भी है तो भी आपको पैसा मिलेगा स्कॉलरशिप ले, या फिर 2 में है, या फिर आपको 10th के बाद हायर एजुकेशन करते हैं जैसे कि 11th 12th, या फिर ये ITI BTech ये सब जो भी करते हैं वो सारे में यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है नेशनल स्कॉलरशिप में। लेकिन ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है इसमें केवल 10th के बाद का ही मिलता है। और इसमें एक और बात का ध्यान देंगे कि जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में पैसा कौन दे रहा था, राज्य सरकार, और नेशनल स्कॉलरशिप में यहाँ पर पैसा कौन देगा, तो इसमें जो पैसा देगा वो केंद्र सरकार देगी। और इसमें एक और बात का ध्यान देंगे कि इसमें केवल माइनॉरिटी स्टूडेंट ही मतलब कि फॉर्म को भरेंगे, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ये जो जैन होते हैं ये लोग यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, माइनॉरिटी स्टूडेंट ही भरते हैं। जबकि ऐसा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में नहीं होता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या होता है कि ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट भर सकते हैं, जैसे कि SC ST BC एंड EBC स्टूडेंट यहाँ पे भरते हैं। तो गाइस इसमें एक और बात का आप ध्यान देंगे, जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप में क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही पैसा दिया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि आप क्लास 8 का पैसा लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप का, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि क्लास 7 में 80% मार्क्स होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। और हमने आपको ये 80% मार्क्स बताई, हो सकता है कि ये आगे पीछे जैसे कि कभी 80% हो, 70% इस तरीके से हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर यही हम आपको बताएं कि जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप में कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही पैसा दिया जाता है। उसका एक नियम होता है, जैसे कि जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पीछे वाले में यहाँ पर आपको कुछ इतना % मार्क्स होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप इसके लिए लाभ ले सकते हैं। जबकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको सारे स्टूडेंट को पैसा दिया जाता है। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बाद 10th के बाद जो भी आपका होता है 11th 12th या फिर हायर एजुकेशन का है उसमें जो भी होता है सारे को पैसा दिया जाता है। जबकि नेशनल स्कॉलरशिप में यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही पैसा दिया जाता है। तो गाइज अब सवाल ये आता है कि आखिर हमारे लिए कौन बेहतर है, ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बेहतर है या फिर ये नेशनल स्कॉलरशिप बेहतर है, आखिर कौन बेहतर है। तो गाइज अगर आप ये बिहार से हो या फिर यूपी से हो तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा ये मतलब कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बेहतर होगा। वैसे हमने दोनों का डिटेल्स बता दी है पूरी अच्छी तरीके से, जो आपको जो भी अच्छा लगता है उस पर आप भर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, क्योंकि इसमें आपको 100% चांस होता है पैसा आने का। लेकिन इसमें एक और बात का ध्यान देंगे कि अगर आपने ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप इस नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप किसी दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान देंगे। तो गाइस ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा बिहार वगैरह से हो तो आपके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बेहतर है। अगर आपको लगता है कि हम नेशनल स्कॉलरशिप में पैसा को भरेंगे आ जाएगा तो आप दोनों का हमने पूरी तरीके से डिटेल्स को बता दिए हैं, आप जिसमें चाहे आप उसमें भर सकते हैं। लेकिन जो मेरा जो मानना है आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो गाइस आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।